साथियों नमस्ते, जय हिंद। देसी बूढ़ा देसी चैनल देसी बात। और आज फिर एक जो हमारा समाज में बुराई आ रही है, अपने सख्त बस्ते घरान आदमी खुद कैसे बर्बाद कर ले है, वो खुशी तो रह नहीं सकता और बाद में फिर उसका क्या अंजाम हुआ है। आज मैं अपने एक इसी बात बताऊंगा। एक दिन मैं जा रहा था हिसार में एक पंचायत में, तो उड़े वही बात भाई पंचायत में तो ये बात कितने चल रही थी। पंचायत खत्म हुए पाछे वो आदमी मैंने पहचान ले हैं भाई, कुछ जो दुखी आदमी होया करे है वो तो सारा घूमया करे है। तो एक आदमी मैंने बोलिया प्रधान जी एक बार घर चलियो। मैं क्या बात है? बोले एक छोरी आ रही है रूसकन और वह नहीं मंदिर वह हमारा घर नौर उजाड़ने पर लाग रही है, हमारा घर ना खत्म करेगी वह। उसकी वजह तो हमारा घर में शांति भंग हो रही है। उनसे समझा दे कि मैं मान गया। तो मैं कहा जब थारी माँ बापा की ना मानी, भाई भाभी की ना मानी, तो मेरी की तो मानना थी। बिला फिर भी बाहर गई मान लिया करे। मैं ले बच्चा कोई बात ना। चला गया मैं, बैठ के उड़ो वह छोरी पाएगी। मैं कहा लड्डू के बात बेटी, बालक हो रहा है तेरा पको? बोली दादा ना को नहीं हो रहा। फिर मैं कहा इन ब्याह दी थे दी तू क्यों रूसका ही है कि ये कारण होया है? वह बोली बोले दादा मेरी सासू मैंने टेकन नहीं दिंदी, तड़के 4 बजे सुती ठा दे है, डंगरा संभाल, झाड़ू पोचा करे और काम जो हमारे भाई जमींदार में होया करे हैं। मगा बेटी ये तो करने पड़ेंगे। कितनी पढ़ रही है? बोला +2 कर रही हूँ। फिर मगा बेटी घनी पढ़ाए नौकरी लाग जाए, ये काम तो न करने ही नहीं थे। अपने पीछे देकर मोल मंगाओ, घरा देकर जाए सारा सामान। ना बोला मेरे तो कोई नहीं हुआ। मगा क्यों? बोले मैंने पहले करे नहीं रखा, मेरी मां ने सिखाया है को नहीं। क्योंकि वो एक आदि भाई माँ भी अपनी बेटी का करना है खूब उजाड़ है, ये आम बात चल भी रही है। एक भाई माँ कायम रोल हो बेटी का घर उजाड़न में, तो उसकी माँ बेटी थी मकाई तने सिखाई को ना या वह बोले भी लेता हूँ। मैं क्या करती या कर दे नहीं, ज्यादा जोर मन नहीं दिया, घर का काम सीखा को नहीं। फिर मका बेटी मका तुमने जमींदार का ना ब्याह नहीं थी, किसे उसे का ब्याह दे जिसका माँ बाबू कुछ ना हो, एक लाए हो और उड़ा करे दे कर ले, ना तो जो कर वो अगला खाए, भूखा रहो एक छके नहीं वैया कर ले। तुमने घर भी बढ़िया चाहिए, खानदान भी बढ़िया चाहिए और काम भी नहीं करो। फिर मगा तू मैं बाड़ा कितने दिन का रहोगी बेटी? बोले आज इतने दिन मेरे तो रह जाएगा। मगा बेटी गलत कर रही है, तेरी तरफ से तेरे ससुराल का मोह खत्म हो जाएगा, तेरा आदमी का भी, तेरे सासू ससुरा का भी। क्योंकि तेरी काम करने की उम्र है और वह सासू काम करे है, तो तेरे प्रति उनका मन में कड़वाहट आ जाएगी, ऋषि आ जाएगी, वह कदे भी खत्म नहीं होगी और तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तू कितने जोगी नहीं रहोगी। और आड़ा घने दिन कोई बता दे आज ताई पियर में रही हो तो आड़े तू कितने दिन रहोगी? बेटी अपने काम सीख ले और सासरे डगर जा। बोली ना मैं कौन जा, मैं ताड़ा अपनी उम्र पूरी कर लूंगी, मेरा के इस घर में हक कौन है। यानी कि जो आजकल ये गलत कानून है उनकी भी मरोडोरी छोरिया में कुछ माँ खवा भर दे हैं, कोई ना मानी।
फिर आखिर में बोली बोला ठीक से दादा मंडे कर जाएंगी। मुझे बढ़िया हो गया भाई। उसके बाद में फिर एक दिन वो आदमी मिल गया मैंने, वो भी पंचायती आदमी था। हमारी पंचायत थी आशी में सर्व खाप की, इन कानूना बाबत उड़े फेट गया वो पंचायत खत्म हुए पासा फिर बिले साल प्रधान जी बिले ओका पीवाएंगे नहीं उन्हें। एक तम्बाकू की दुकान थी, हम उड़े ओका पीने लग गए। फिर वो मेरा याद आ गई, मगर वो छोरी का कह रहा है भाई गई हुआ कि नहीं गई। मिला प्रधान जी वाला कितने की भी ना रही और हमारा भी उचाट दिया उसने। मगर क्या बात हुई, मिला वह साल भर पास उसकी मां मर गई थी, भाभी की गेल खसिया ला लिया। ये भाभी ये क्या इतनी उठेगी जितनी माँ उठ लेगी। जायज भाभी उठे थी, काम करना ना, नखरे करने, उसके साथ लड़ाई झगड़े करने, बोली ताने मारने। मैं भी बहू का नहीं हो गया, मैंने वह धमका दी। मगर छोरी बात सुन, अरे रहना है ना तो बोला काम करना पड़ेगा ही बहू के साथ लाग के, ना हमारा लेखा कितना जा। हमने तू ब्याह नहीं थी ब्याह दी, बढ़िया घर है, संस्कारी खानदानी घर है, बढ़िया तरह बटे हुआ है, उसमें कोई कमी काट दे तेरे तो न्यारा उस गांव में, तो मैं तेरा लानेदार रहा। हमने बेरा बेहतर के तू डिकर जाइए, हमारे ने क्यों जाने लाग रही है। फिर बोले यार मगा क्या कर मिला फोन कर बटेऊ तो रहे, बीच में बटेऊ के फोन आया करते उन्हें कदे फोन नहीं उठाया, बटेऊ उठा लिया फोन। मैं भी उड़े बैठा था, मगा क्या होया, बोले तो फिर भी खानदानी संस्कारी बालक था। उन्हें बोला लेन तो मैं को मैं के छोड़न गया था, तेरा अपनी मर्जी था आ जा आना हो तो, और नाम तो अपना ठीक काम चला रहे हैं। मेरी माँ रोटी टुका कर ले है, हम बाबू बेटा अपना और काम कर लिया। फिर मगा फिर मिला जाना पड़ा, अरे तो हमने साफ कह दी थी हमारे लेखा कितने जावे अंतरागन पक्ष है। मगा ये बोले वह चली गई। एक दिन छोरा खंडाया मगर बेरा लिया भाई बोलिया बेटा कोई बात ना, फिर भी बाण से इस घर की बेटी है क्यों करके है। तो उसने बेटा ने आगे बताई, बोला बाबू कोई तो बोलता नहीं, कोई कदर नहीं, काम करे है अपना रोटी खा ले है। फिर मगा छोरी बुझियो चुप कर से, वह छोरी भी नहीं हुए अक्सर भैया बात कह बे तेरी गलती थी, तू क्यों गई थी भाज के। इब क्या दरमान सजे ही होया करे के बेरा कितने दिन में होगा। उसने फोन दिवाई रखा था मान, उस फोन पर जो आजकल यह बीमारी चल रही है वह बीमारी आ गई। किसी और आए आदमी तो उसकी बात होगी, पहले हम वो आया करती फिर उनकी भाजन की होगी, अब फलानी जगह आ जाए मैं आगे पाऊंगा। फिर बोला वह उड़े तभी गई, कोई आदमी था 1.5 उम्र का, वो पाछो बेरा पटिया बिला वो और नकली आईडी बनाकर और फोटो फाटू लाकर न और जवान बने रहा था। ये वो घर से भी लकड़े पाछे वो उसने ले गया, बोले चल उड़े चल लांगे। वो छोरा भी बिलाई बाणन हो रहा है, तो उसने वह चली गई उसके साथ, और रात ने उड़े उसमें रुके होटल में।
लिविन का बनवा दिया था। मिला लिविन का बनवाना करने से चलेंगे, और लिविन का बनेगा था उड़े, उसने फिर अपना नाम लिखवा दिया। वो 2-4 दिन हो गए रंधे, वो बोली बोलिया तू उसका नाम ले था, वो आओगा। फिर उन्हें सच्चाई बताई, बोलिया वो मैं हूं वो। फिर रोई वा कुआ मत लिकड़ के, अरे कुआ के था वो, स्वर्ग मत बकवाद करके नरक मारने पड़ी। फिर मैं कहा भाई चुप कर से हुआ कि मैं बेरा पटिया हूँ। बोले हमने नहीं बेरा पटिया, मारे ताई तो एक और छोरी थी गांव की, उसने बताई थी, उसने उस दौरा कितने फोन कराया था आके न्यू बनी था उस फलानी गेल तो उड़े तो विवाह भाज गई, और उड़े उसके साथ धोखा हो गया। वो आधी उम्र का आदमी, तेरी उम्र का आदमी पाया उड़े, ये बिला हुआ उड़े रहा है, और वो बिला शराबी कबाबी है, उसने मारा पीटा है। अरे वो अपना घर ही ले गया उसने। क्यों साले न्यू वाली ने कौन लेने जाता, ना कोई पीर वाला जा, ना कोई ससुर वाला जा, उसने भाई क्या एक था नहीं। फिर वो बेरा पिट गया था, भाई को कौन सा गांव का हो, बोला फलाना गांव का है। तो मन ने सोची रहा फिर भी कोई ना कि बेरा तो पढ़ ले, मैं बोला उस गांव में चलेगा, 1-2 आदमी जानू था उड़े बुझी बोलिया न्यू फलाना आदमी है साहब है, बोलिया मेरा बेटा बहू लिया रहा ना इकड़े लिया है नंगड़, ये तो ब्याह के दिन भी ना ब्याह आ गया। अरे बोले बहू लिया रहा है, और उस बहू ना भाई ये बताओ हैं पड़ोसी डांगर की डाल मारे है, और भूखी ते साई रहे है, और किते जान की नहीं, ना पियर ना सासरा। तो मेरी लाडो बेटियों, माँ तुमने भी समझाऊं, जो बेटियां ही माँ है, अपने बड़का ना अपनी बेटियां ना अच्छे संस्कार दिया करो, इन्हें सारे घर के काम सिखाया करो। जब इनके घर बसेंगे, खाली इन फोन ते घर नहीं बसा करते। और मेरी लाडो बेटियों तुमने भी समझाऊं, बेटी ने सासरा में जाकर न और बदलाव करना पड़ा करे है, जब घर बसा करे, माड़ी बात नहीं हुआ करती। भाभी भी उठ लेगी, भाई भी उठ लेगा, लेकिन ससुराले कई दिन नहीं उठा करते। अगर तुमने भी ये काम कराया, सासू तो जिद राखी या भाई अपना आदमी तरह ठीक नहीं बोलना, और फिर पीर में जाकर ने भी कितने जोगी नहीं रहोगी, तो थारा भी ये हाल होगा। तो मेरी लाडो बेटियों में तुमने बार बार यह बात समझाऊं, माया ने तो अपनी बेटियां ताई बढ़िया संस्कार देने चाहिए, सारे काम सिखाने चाहिए। पता नहीं इंसान ने मैं कौन सा वक्त के आ जा किस टाइम उसने क्या काम करना पड़ जाए, और अच्छे संस्कार देने चाहिए। और मेरी लाडो बेटियों तुमने भी, आजकल तो ये फोन हो रहे हैं, तुम वीडियो देखती होगी, तुम भी पहले तुम्हारे 8-7 साल की छोरी ने काम ला दिया, वह स्कूल में भी जा रही किसी पढ़ना होता तो, और वह घर के काम भी कराया करती। और तुम ही थोड़ा ब्याह हो जाए, तुमने रोटी भी ना पानी आती, साग भी नहीं बनाने आते, न्यू घर बसे नहीं बचा कर देना, जिंदगी कटिया करती। इसलिए मेरी लाडो बेटियों, तुमने अपनी जिंदगी सुख बितानी है, और अपने माँ बापा की इज्जत रखनी है, अपने सासू ससुरिया के खानदान की इज्जत रखनी है। तो तुमने काम भी करने पड़ेंगे, संस्कार में रहना पड़ेगा, और मर्यादा में रहना पड़ेगा। कर दियो शेर लाड लो। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।